तो देखो फिर से शुरू करते हैं एक नए चैप्टर को लेकर के इंग्लिश ग्रामर में। और वो टॉपिक का नाम क्या है, वो चैप्टर का नाम क्या है, तो वो चैप्टर का नाम है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन को पहले बारीकी से समझते हैं कि होता क्या है प्रोनाउन, क्योंकि बिना समझे अचानक से हम याद कर लेंगे कि इतने टाइप होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। इसका कोई फायदा नहीं है जब तक इसका हम ये नहीं पढ़े कि प्रोनाउन होता क्या है एक्चुअल में। वो याद करने से नहीं होगा कि ही, सी, इट, नेम जो भी है, व्हाट, ईच अदर, वन एन अदर, दैट, माई, माइन, मी, जो भी होता है ये सब याद करने से नहीं हुआ कि ये प्रोनाउन है या ये है वो है। पहले इसको समझते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है। तो प्रोनाउन कहने का मतलब क्या होता है, हिंदी में होता है प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम, और सर्वनाम का मतलब होता है कि किसी के बदले नाम यूज कर लेते हैं। ठीक है, सर्वनाम कहने का मतलब होता है जैसे प्रोनाउन है, ठीक है, नाउन, नाउन से बना है प्रोनाउन। और इसका डेफिनेशन कुछ ऐसा देते हैं कि इंस्टीड ऑफ नाउन, पहले तो नाउन को समझाएं कि नाउन क्या होता है, तो किसी का नाम। नाउन का मतलब क्या था कि नाउन का मतलब ये था कि नाम। अब नाम किसी का भी हो सकता है, नाम किसी का भी हो सकता है, वो किसी का नाम हो, किसी पर्सन का नाम हो, किसी चीज का नाम हो, या कुछ भी नाम हो, वो तो नाम किसी का हो सकता है। तो प्रोनाउन होता क्या है, तो प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो नाम के बदले में यूज किया जाता है। अभी तक आप नहीं समझ, अब समझो। जैसे कोई जा रहा है, मान उसको बुलाना है, कोई जा रहा है, कोई लड़का है, जैसे मान लो रोहन, क्या है यहाँ पे रोहन मान लेते हैं। जैसे रोहन है कोई लड़का, वो जा रहा है कहीं पे, कहेंगे कि वह जा रहा है, रोहन नहीं बोलेंगे। एक तो ये भी बोल सकते हैं कि अब हम आपको बता रहे हैं कि वो रोहन है, वो जा रहा है। तो एक तो हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम बोले आपको कि रोहन जा रहा है, एक तो ये हो गया। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम ये भी बोल सकते हैं कि वह जा रहा है। एक तो बोलेंगे कि रोहन जा रहा है, रोहन जा रहा है, और उसके जगह पे क्या बोल सकते हैं कि वह जा रहा है, वह। एक तो रोहन जा रहा है और एक वह जा रहा है, तो मतलब इनाम के बदले उसका नाम नहीं बोल करके क्या बोल दिए, वह जा रहा है। ठीक है, जैसे इसका यूज हम लोग ज्यादा करते हैं, जैसे आप समझो, बोलते हैं कि वो बढ़िया है, ऐसे बोलते हैं कि वो ठीक है। तो वो मतलब क्या बोलते हैं ना, ऊ ठीक था, ई ठीक नहीं है, वह अच्छा था, तुम अच्छे नहीं हो, ये सब बोलते हैं ना ई ऊ करके। इसका सबसे ज्यादा भाषा यूज करते हैं बोलने में अचानक दोस्तों के बीच में, कि उसको देखो, उसको, उसका नाम नहीं बताएगा, उसका सिर्फ बोलेगा उसको देखो, इसको देखो, ये देखो, वो देखो, उधर देखो, उधर ऊ। तो ऊ का मतलब जो बोलते हैं उसका नाम नहीं बताते हैं। जैसे दिखाना है किसी को, मान लो कोई पेंटिंग दिखाना है, फोटो दिखाना है, तो कहेंगे ऊ देखो। मोबाइल में दिखाना है, कहेगा ई देखो। तो ई क्या, फोटो, इसका नाम क्या है, फोटो, कुछ दिखा रहा है। तो ये नाम नहीं बताएगा, सीधा सीधा कहेगा ई होता है, ऊ होता है, यह वह, नाम के बदले यूज किया जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या एग्जांपल दिए कि रोहन जा रहा है, तो रोहन के बदले वह जा रहा है। अगर कोई महिला होती तो उसका नाम नहीं बोल करके, जैसे कोई महिला जा रही है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि वह जा रही है, या आ रही है, पढ़ रही है, क्या कर रही है। कोई पढ़ रही है, वह पढ़ रही है। ठेठी में इसी को क्या बोलते हैं, ऊ पढ़ रही है। कोई पूछेगा बाबू मम्मी कहाँ है, वो तो खाना बना रही है। मम्मी कहाँ है, तो ऊ खाना बना रही है। क्या बोला, तुम अगर मतलब सिंपल लैंग्वेज में क्या बोला, ऊ मतलब कौन, तो मम्मी, उसका नाम क्या है, मम्मी का नाम कुछ ना कुछ होगा। तो नाम के बदले में जो वर्ड यूज करते हैं इसी को बोलते हैं सर्वनाम। नाम के बदले में जो भी हम यूज करेंगे उसी को बोलेंगे सर्वनाम, यानी नाम के बदले जो शब्द हम यूज करें वर्ड, इसी को बोलते हैं सर्वनाम। और प्रोनाउन का मतलब यही है कि उसका नाम नहीं बोलेंगे। जैसे इंग्लिश में इसी के लिए, तो अगर कोई जा रहा है लड़का है तो ही बोल लेते हैं, ही इज गोइंग, ऐसे लिखते हैं हम लोग। अगर कोई महिला है जा रही है तो ही के जगह पे सी करते हैं। तो नाम के जगह पे हम कुछ भी यूज करें वो हो जाएगा प्रोनाउन। ठीक है, जैसे ये वो बोलते हैं कि मतलब कोई पेन है, मान लो बोलेंगे ये बोर्ड ठीक है, तो ये बोर्ड नहीं बोल करके हम बोलेंगे कि ई ठीक है, या ये अच्छा है, या ये व्हाइट है, ब्लैक है, जो भी है। कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसे वहां पे मान लो बोतल है, तो बोलेंगे ना कि वो ठीक है। अगर कोई नॉर्मल बोतल है तो इसको सिंपल बोलते हैं कि बोतल ठीक है। अगर कोई मान लो आपके पास थर्मल है, मतलब कोई थर्मस टाइप का है जो पानी को ठंडा रखता है या फिर गर्म रखता है, तो उसके टाइम पे हम लोग क्या बोलते हैं कि ये ई वाला बढ़िया है, इसमें पानी रखो। तो ई जो बोले, ई बोतल नहीं, ई। जैसे कोई मिल्टन का बोतल है तो मिल्टन के बोतल को क्या बोलते हैं, ई ठीक है,
इसमें पानी रखा करो। तो ई ऊ जो बोल रहे हैं बोतल के जगह पे, उसका नाम मिल्टन है। तो उस नाम के जगह पे जो भी यूज करेंगे यही होता है प्रोनाउन। सर्वनाम मतलब नाम नहीं बताएंगे, उसके जगह पे क्या यूज कर लेंगे, मतलब नाम नहीं बताते जनरली क्या करते हैं, तो नाम के जगह पे कुछ ना कुछ बोल देते हैं। कोई इशारा में बोले, इशारा में भी कई जगहों पे होता है कि हाँ इसका इशारा में ये बात कर सकते हैं वो, तो इशारों में कम होता है। लेकिन ई ऊ यह वह, उ लोग अच्छा नहीं है, मतलब ऐसे नहीं बोलेगा, कहे उसका नाम नहीं बताएगा। मान लो किसी की बहन है तो ये नहीं बोलेंगे कि वो ठीक है या वो खराब है, ऐसे नहीं बोलते हैं कि उसकी बहन आ रही है या पढ़ रही है वो ठीक नहीं है, या फिर वो अच्छी है सुंदर है, सिंपल बोलते हैं वो ठीक नहीं है, वो सुंदर नहीं है। तो जो ई ऊ करके जो हम लोग भाषा यूज करते हैं उसी को अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोनाउन। चैप्टर का नाम क्या है, प्रोनाउन। और प्रोनाउन का मतलब क्या होता है कि नाम के बदले जो भी यूज करें सो। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है प्रोनाउन के, कुछ इंपॉर्टेंट काइंड्स होते हैं। काइंड्स का मतलब नाम, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है काइंड्स ऑफ ए वर्ड, मतलब कोई भी शब्द जैसे ई ऊ यह वह, इसका उसका टाइप में जो भी यूज करते हैं, यह वह, इसका ये, इसका वो, तो वो सब हो गया नाउन। तो ए वर्ड यूज इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के जगह पर, क्या चीज, के स्थान पर या फिर के जगह पर या के बदले, ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो संज्ञा के बदले शब्द का प्रयोग किया जाता है वर्ड का, उसी को बोलते हैं प्रोनाउन। ये वही है प्रोनाउन कहने का मतलब, ए वर्ड कोई भी वर्ड बोलेंगे, कोई भी शब्द बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, लेकिन नाउन के बदले होना चाहिए, उसी को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो प्रोनाउन बोलेंगे। या इंग्लिश में प्रोनाउन, हिंदी में सर्वनाम। अब देखो इसमें जो इंपॉर्टेंट, इसका जो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है, मतलब सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं, तो आप ऐसे लिख लेना, सर्वनाम के मुख्य प्रकार जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिंदी में तो ऐसे लगभग 6 पढ़ते हैं कि 6 है या ये है वो है, तो आप इंग्लिश में ऐसे याद रख लेना कि इंग्लिश में क्या होता है कि इंग्लिश में जो इंपॉर्टेंट है केवल वही पढ़ेंगे, और लगभग लगभग सब इसी में कवर अप हो जाते हैं कि ये है वो। जैसे हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, हमें एक दूसरे की मदद करना चाहिए, तो हम भी स्टूडेंट है, कोई और भी स्टूडेंट है, आप भी स्टूडेंट हो, कोई और भी स्टूडेंट है। तो जब बोलेंगे ना तो नाम नहीं बताते हैं कि हमको, मतलब मान लो रोहन है, उधर से मान लो मीना है, तो रोहन को मीना, रोहन और मीना को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ऐसे नहीं बोलते, सीधा बोलते हैं तुम दोनों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, या मदद करके लिखनी चाहिए, बनानी चाहिए, कुछ भी नाम नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो उसी के बेसिस पर जो है अंग्रेजी में 10 लगभग कितने होते हैं, तो लगभग जो इम्पोर्टेंट है, अब ये नहीं कहना कि इतने होते हैं, तो मुख्य जो होते हैं, मुख्य वो होता है 10। कितना होता है मुख्य, तो 10 काइंड ऑफ होता है। पहला पर्सनल, दूसरा पोसेसिव, तीसरा रिफ्लेक्सिव, इम्फेटिक। अच्छा, ये रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक एक ही होता है, इसको थोड़ा यूज पे अलग अलग बांट दिए हैं, ये दोनों मिलाकर के एक ही है, रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक। डिमोन्स्ट्रेटिव, रेसिप्रोकल, डिस्ट्रीब्यूटिव, रिलेटिव, इंडिफिनिट, इंटेरोगेटिव। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट काइंड है, ये है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। ये नहीं दिख रहा होगा आपको, तो इसको ऐसे कर लेते हैं, इस पे लिख लेते हैं 9 और ये एक 10 यहाँ पे लिख लेते हैं। इंटेरोगेटिव, कौन सा, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो ये हो गया इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो ये हम क्या समझे कि नाउन के बदले में जो भी शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको प्रोनाउन बोलते हैं। और ये जो और ये क्या काम करता है, ये भद्दापन को दूर करता है। जैसे हम आपको बोले, सिंपल सा एक हम सेंटेंस बोलते हैं यहाँ पे कि मान लो, सिंपल बोलते हैं, मान लो जैसे रामू मेरा नौकर है, रामू मेरा नौकर है, रामू सुबह में, रामू मेरा नौकर है, रामू सुबह में आता है, रामू खाना बनाता है। फिर बोलते हैं रामू घर, रामू मेरे घर की सफाई करता है। फिर बोलते हैं रामू मेरा
रामू मेरे बाजार का सामान लाता है। ये हम एक नॉर्मल सा सेंटेंस बोले हैं, छोटा सा, कि रामू घर का नौकर है, सुबह में आता है, काम करता है, घर की सफाई करता है, खाना बनाता है, रामू सफाई करता है, रामू बाजार जाता है, रामू कपड़े धोता है, रामू ये लाता है, रामू वो करता है। तो बार बार जो हम उसका नाम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं, वो राम एक तरीके से बार बार रिपीट करना अच्छा नहीं होता है, ठीक है। वो सेंटेंस को एक तरीके से ऑड टाइप के बना देता है, भद्दा लगता है देखने में कि बार बार किसी का नाम रिपीट नहीं करे। तो एक तो ये हो गया इस तरीके का लिखने का, और इसको एक इस तरीके से भी तो लिख सकते थे, जैसे यहाँ पे तो हो गया फर्स्ट टाइप। इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते थे, जैसे शुरू में मान लो बता दिए कि रामू मेरा नौकर है। यहाँ पे इसके नाम के जगह पे क्या लिख दिए, वह, मतलब वह सुबह में आता है। वह मतलब कौन, तो रामू। तो रामू मेरा नौकर है, वह सुबह में आता है। रामू मेरा नौकर है, वह सुबह में आता है, वह खाना बनाता है, वह खाना बनाता है, वह मेरे घर की वह मेरे घर की सफाई करता है, वो मेरे घर की सफाई करता है। रामू मेरे बाजार का सामान लाता है, वह बाजार से सामान लाता है, वह बाजार से सामान लाता है। तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करेंगे कि बार बार रामू मेरा नौकर है, रामू सुबह में आता है, रामू खाना बनाता है, रामू मेरे घर की सफाई करता है, रामू मेरे बाजार का सामान लाता है या बाजार से सामान लाता है। तो उसी के जगह पे हम क्या एक बार बता दिए कि रामू मेरा नौकर है। मेरा नौकर कौन है, तो रामू। और इसके बदले में जो भी हम वर्ड वह लिखे हैं कि वह मतलब कौन, तो रामू। तो इसके बदले में जो हम ये बोले वह शब्द, ये जो वर्ड बोले वह, इसी को प्रोनाउन बोलते हैं कि बार बार रिपीटिशन को रोकता है, भद्दा लगने से रोकता है, और थोड़ा यूनिक मतलब यूनिक बनाता है सेंटेंस को। तो रामू मेरा नौकर है, रामू सुबह में आता है, ऐसे नहीं बोल करके क्या बोले, अब रामू मेरा नौकर है, वह सुबह में आता है, वह खाना बनाता है, वह घर की सफाई करता है, वह बाजार से सामान लाता है। तो एक बार बता दिए कि रामू नौकर है, वह ये करता है, वह ये करता है, ये करता है। जैसे आप ही बोलेंगे कि मेरी मम्मी खाना बनाती है, वह साफ करती है, ये करती है, वो करती है, मतलब वह यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यही होता है प्रोनाउन, ठीक है, कि नाम के बदले यूज किया जाता है, ठीक है। अब जो है आपको कंफर्म पता चल गया होगा कि नाउन होता है क्या है, सर्वनाम होता क्या है। अब इसके जो जितने टाइप्स है इसको समझेंगे, ठीक है। इसको रटना नहीं है, पर्सनल क्या होता है, पोसेसिव, रिफ्लेक्सिव, इन्फेटिक, इसको रटना नहीं है, ठीक है। और इसको रटना सफाई नहीं है, इसको सिर्फ याद करेंगे। जैसे यहाँ पे इंटेरोगेटिव है एक, ठीक है, तो 10 का 10 जो इंपॉर्टेंट है उसको याद करते हैं, याद नहीं करते हैं, याद से ज़्यादा पहले इसको समझेंगे कि कौन सा क्या होता है। क्योंकि रिफ्लेक्सिव इम्फेटिक जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि दोनों एक ही होता है, सिर्फ यूज पे डिपेंड करता है कि इसका यूज हम कहाँ पे कर रहे हैं, तो रिफ्लेक्सिव होगा, और कहाँ पे यूज कर रहे हैं तो इम्फेटिक होगा, ठीक है। देखते हैं एक एक करके कि ये नाउन कौन कौन से क्या होते हैं। पहला है पर्सनल प्रोनाउन। इस सब पढ़ने से पहले सिर्फ 4 तक हम ध्यान देंगे कि 1, 2, 3 और 4 तक। ये 4 तक में पहला है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा है पॉसेसिव प्रोनाउन, तीसरा रिफ्लेक्सिव और चौथा इम्फेटिक, ठीक है। तो ये चारों को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि ये हम चार्ट बना लेंगे। पहले इसको क्या करेंगे, पहले हम ये चार्ट क्रिएट कर लेंगे और उसके बेसिस पे इसको याद कर लेंगे, तो पूरा का पूरा आसान है। नहीं तो एक एक करके जब याद करेंगे ना, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम के बदले जो भी यूज किया जाता है, अगर ये सब याद करेंगे कि ये होता है पर्सनल प्रोनाउन, फिर ये होता है पॉसेसिव प्रोनाउन, ये होता है इम्फेटिक, रिफ्लेक्सिव, अगर ऐसे याद करेंगे ये होता है, ये जैसे हीज हो गया, तो हीज तो यहाँ पे प्रोनाउन भी, एडजेक्टिव भी है, ठीक है। तो जब ऐसे याद करेंगे ना कि ये होता है, तो उससे नहीं होगा। पहले समझो, पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल का पहले एक बार समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे एक वर्ड होता है पर्सन, क्या होता है, पर्सन होता है। तो पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति बोल लेते हैं, या फिर इसके जगह पे आदमी, ठीक है। तो आदमी के लिए जो जो वर्ड का यूज करते हैं, जैसे मैं, नाम नहीं बता करके क्या बोलते हैं, मैं, तो मैं के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, आई। जैसे हम लोग अगर 1, 2, 3, 4 ज़्यादा है तो हम लोग के लिए वी।
जैसे इसे भी अगर ज़्यादा के यूज करें, मान लो हम लोग हो गया, जैसे आप, जैसे आपका नाम नहीं बता के बोलेंगे आप, तो आपके जगह पे यू यूज कर लेते हैं। वे आप लोगों में से मान लो ज़्यादा है, कोई 10 लोग ज़्यादा है आगे वहाँ पे है, तो क्या बोलते हैं कि दे बोल लेते हैं। ही अगर कोई है तो वह सी है। तो ये सब सिर्फ आदमी के लिए यूज किया जाता है, पर्सन के लिए, व्यक्ति के लिए, तो इसीलिए इसको बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, तो आई वी यू दे ही सी, आई वी यू दे ही सी जो भी है, इट, एक इट का यूज करते हैं, लेकिन इट का भूल जाओ, इट का रेयरली यूज होता है, कहीं कहीं पे नहीं होता है। बेसिक में इट को हम नहीं पढ़ते हैं सीधा बोले तो, क्योंकि इट रेयरली है, अक्सर यूज नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि 1 2 3 4, 2 4 1 6 आपको इंपॉर्टेंट याद करना है। अगर आपका मन है तो एक और आप याद कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इट। क्या हो जाएगा, इट। तो ये पर्सन के लिए यूज किया जाता है, इसलिए ये सब का सब क्या है, तो पर्सनल प्रोनाउन कहेगी। पर्सन का मतलब है क्या होता है, व्यक्ति, व्यक्ति के लिए। तो ये सब जितना आप देख रहे हैं, आई वी यू दे ही सी इट, ये सब कौन सा प्रोनाउन हो गया आपका, तो पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा, पर्सन मतलब व्यक्ति, आदमी, आप समझ जाएंगे। चलो इसको फिर से लिख देते हैं, ये कौन सा प्रोनाउन हो गया, तो ये जो फर्स्ट वाला है ये कॉलम, ये हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, ये कौन सा हो गया, तो ये हो गया आपका पर्सनल प्रोनाउन। ये वाला कौन वाला, ये वाला, ये जितना दिख रहा है आपको सब पर्सनल प्रोनाउन। अब आते हैं, बात करते हैं दूसरा क्या है, पॉसेसिव। तो पॉसेसिव का होता है हक दिखाना। क्या दिखाना, पॉसेसिव का मतलब होता है हक, POSSESSIVE। पॉसेसिव का मतलब होता है हक दिखाना। क्या करना, हक, यानी इसी को बोलते हैं अधिकार। क्या बोलते हैं, अधिकार दिखाना। तो एक तो हो गया हक दिखाना, या अधिकार दिखाना। पॉसेसिव इसका मतलब होता है, जैसे बोलते हैं ना, कोई भी चीज यह मेरा है, यह मेरा। एक तो 2 ऑप्शन है, बोलेंगे कि यह कलम मेरा है, या फिर यह मेरा कलम है। ठीक है, तो उसमें जब एडजेक्टिव प्रोनाउन दोनों को समझते हैं तब समझते हैं उसमें डिटेल से। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि ये सब जो है, ये सब होता है पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है। क्या होता है ये सब, तो इसको आपको याद नहीं करना है, सिर्फ हम चार्ट के तौर पे दे रहे हैं कि बनता इसी से है। कैसे बनता है, तो इसको, क्योंकि एक सीक्वेंस होता है, आई, माई, माइन, एक और भी होता है ऑब्जेक्ट मी, वो कंफ्यूजन के लिए हम नहीं लिखे हैं। ठीक है, सिर्फ हम समझा रहे हैं कि आई, माई, माइन, माई सेल्फ, वी, आवर, आवर्स, आवर सेल्फ, यू, योर, योर्स, यू, योर, योर्स, यू, योर, योर्स, yourself, yourselves, they, their, theirs, themselves, he, his, himself, she, her, hers, herself। तो एक तरीके का ये टेबल और सीक्वेंस टाइप का बनता है कि इसके फॉर्म ये है, ये है, ये है। तो ये बीच वाला होता है माई, योर, आवर, हर, हिज, देयर, ये सब जो होता है ये होता है एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, ऐसे लिख दे रहे हैं, क्या होता है, पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव। जब एडजेक्टिव चैप्टर में आप पढ़ेंगे तब डिटेल से पता चलेगा कि ये सब पॉसेसिव एडजेक्टिव क्यों है। अभी के लिए आप फिलहाल इतना जान लीजिए कि ये सब पॉसेसिव एडजेक्टिव है। और ये है पॉसेसिव प्रोनाउन आपका, क्या चीज, तो पॉसेसिव प्रोनाउन। ये क्या है, पॉसेसिव प्रोनाउन आपका ये है, ये जो जितना दिख रहा है, माई, आवर, योर, सिर्फ माई का माइन बनता है, बाकी इसी में एस लगा हुआ है। आवर का आवर्स, योर का योर्स, देयर का देयर्स, हिज, इसमें एस पहले से ऑलरेडी है तो इसको सिंपल छोड़ दिए, हर में नहीं था तो हर्स कर दिए। तो ये जो आपको ये वाला कॉलम दिख रहा है ये हो जाएगा पॉसेसिव प्रोनाउन। क्या हो जाएगा, पॉसेसिव प्रोनाउन। ठीक है, तो 2 चीज तो कवर हो गया, पर्सनल प्रोनाउन की आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सब होता है पर्सनल प्रोनाउन। क्या है कि किसी आदमी के लिए यूज किया रहा है, किसी आदमी को बोलते हैं, किसी पर्सन को, किसी व्यक्ति को बोलते हैं आई, वी, यू, ही, सी, दे, ये सब। दूसरा क्या है, पॉसेसिव प्रोनाउन, एडजेक्टिव नहीं पढ़ना है तो प्रोनाउन में क्या पढ़ लिए कि माइन, आवर, सिर्फ माई का माइन बनता है, बाकी आवर का आवर्स लगा देते हैं, योर का योर्स कर देते हैं, देयर का देयर्स कर देते हैं, हिज का पहले से भी एस है तो हिज का एस भी रहता है। जैसे यहाँ पे हर है तो हर में एस जोड़ दिए, तो यह गया पॉसेसिव प्रोनाउन।
एक हो गया पर्सनल और दूसरा पॉसेसिव। तीसरा में क्या बोले कि ये जो तीसरा है इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव, ये दोनों एक ही होता है। जो सेल्फ वाला है, जितना सेल्फ और सेल्फ वाला वही होता है रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक, दोनों को यूज पे डिपेंड करता है। तो ये क्या है, ये है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक, इम्फेटिक, रिफ्लेक्सिव कहो या फिर इम्फेटिक कहो, ये दोनों है रिफ्लेक्सिव या इम्फेटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव या फिर इम्फेटिक प्रोनाउन। आप सिर्फ इतना याद रखो कि सेल्फ और सेल्फ वाला क्या होता है, ये दोनों होता है, ये इम्फेटिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी है, ये दोनों होता है। ये जितना कॉलम दिख रहा है सेल्फ और सेल्फ वाला, माई में सेल्फ लगा है तो माई सेल्फ, देखो बना इसी से है सब। आई से माई बना, माई से माइन बना, माई में जोड़ दिए सेल्फ, वी का आवर बनता है, आवर में एस जोड़ दिए तो ये पोसेसिव प्रोनाउन, और आवर का आवर सेल्फ लगा दिए तो रिफ्लेक्सिव या इम्फेटिक। यू का योर बन गया एडजेक्टिव, योर में एस जोड़ दिए तो पोसेसिव प्रोनाउन, और इसी में सेल्फ या फिर सेल्फ जोड़ दिए तो रिफ्लेक्सिव या फिर इम्फेटिक दोनों। दे का देयर होता है, देयर में एस जोड़ दिए तो पोसेसिव, और इसी का जब देम सेल्फ जोड़ दिए तो रिफ्लेक्सिव या फिर इम्फेटिक। उसी तरीके से जैसे ही है, ही का हिज होता है, हिज का पहले भी एस था तो एस छोड़ दिए तो ये हो गया पोसेसिव प्रोनाउन। अच्छा, ये अब तो आप कहेंगे कि ये दोनों का दोनों प्रोनाउन है, कि हिज भी प्रोनाउन हो और ये भी प्रोनाउन है, तो नहीं, ये दोनों का यूज पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे इसका यूज किया जा रहा है। उस तरीके से यहाँ पे हिज और हिज को डिपेंड करते हैं कि कहाँ पे एडजेक्टिव है और कहाँ पे प्रोनाउन है, तो वो डिटेल्स में जब बाद में पढ़ेंगे तब। अभी के लिए सिर्फ इतना। सी का जैसे यहाँ पे हर है तो इसमें जोड़ दिए तो हर्ष, आगे जोड़ दिए तो हर, इसी में जोड़े हैं हर सेल्फ, हिज में जोड़े हैं हिम सेल्फ। अच्छा, हिज का बनता है हिम सेल्फ, आप लोग याद रखेंगे, काहे कि ऑब्जेक्टिव पार्ट का काम करता है तब, ठीक है, काहे कि इसमें जो है ऑब्जेक्ट में जोड़ते हैं। किस में जोड़ते हैं, ऑब्जेक्ट में जोड़ते हैं अक्सर। तो रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक सेल्फ और सेल्फ वाला होता है। फर्क बस इतना है कि दोनों का यूज पे, तो आपको यूं चार तो यूं याद हो गया, पहला पर्सनल ये वाला कॉलम, दूसरा पॉसेसिव, ये दूसरा छोड़ करके तीसरा, ठीक है, और तीसरा रिफ्लेक्सिव, चौथा इम्फेटिक। तीसरा और चौथा आपका कौन सा हो गया, ये हो गया तीसरा और ये हो गया चौथा। तो चार तो आपको यूं याद हो गया, ठीक है। अब फिर इसको देखेंगे, किसको देखेंगे, चार तो हो गया, उसके बाद है डिमोन्स्ट्रेटिव है, डिमोन्स्ट्रेटिव है, रेसिप्रोकल है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, रिलेटिव है, इंडेफिनिट है, इंटरोगेटिव है। तो चार तो आसान हो गया इतना याद करना कि एक को कॉलम बनाएंगे सीधा और इसमें से सिर्फ लिख लेंगे पर्सनल हो गया, ये पॉसेसिव हो गया, और रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक दोनों एक ही है। फिर से जो है इसको आगे देखेंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10, क्योंकि ये सब भी इंपॉर्टेंट है। ये तो इंपॉर्टेंट है भी, ये टोटल का टोटल 10 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, हालांकि सीक्वेंस में जो भी है डिमोन्स्ट्रेटिव और उसके बाद जो भी है, लेकिन यहाँ पे जब जितना भी नंबर में होगा, अगर 5 में होगा तो 5 में आप लिख लेना, या फिर जैसे भी करके, क्योंकि यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ समझेंगे, थोड़ा सा ऑर्डर इसलिए चेंज किए हैं ताकि दोनों को समझाने में आसानी हो, कुछ एक तरीके का होता है, ठीक है। तो वो ऊपर नीचे हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको समझो ही क्या है, जैसे पांचवा में यहाँ पे पांचवा ही होगा शायद, जैसे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, एक है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और दूसरा है क्या, तो डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में समझो कि ये जो दिस, दैट, दीज, दोज बोला जाता है, ये है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे वहाँ पे बोतल है, एक बुक रखा हुआ है, बोलेंगे कि बुक ठीक है, किताब अच्छी है, या किताब इंग्लिश की है, किताब मैथ की है, फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की है, एक तो ये बोलेंगे। हालांकि जो देहाती भाषा में हम लोग वो यूज करते हैं ये वो ये सब वही है। तो यहाँ पे क्या बोले कि यह अच्छी है, तो आप लोग याद रखेंगे कि डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं होता है दिस, दैट, दीज, दोज। लेकिन इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये भी है, आप ये समझेंगे, जैसे सिंपल बोले कि दिस इज ए बुक, यह एक किताब है, या फिर ऐसे बोल लेते हैं दिस इज ए इंग्लिश बुक। कौन सा बुक, दिस इज ए इंग्लिश बुक लिखे कि दिस इज ए इंग्लिश बुक, यह एक इंग्लिश का किताब है। तो यहाँ पे जो यह बोले ये किसके लिए, तो बुक के लिए, कि यह किताब है, तो ये हो गया। अब जो उसी तरीके से जैसे दैट इज
ए बॉय, वो है एक लड़का है, उसके लिए उसका नाम नहीं पता, या फिर कुछ सिंपल बोले दैट इज ए बॉय बोल सकते हैं। जैसे दीज आर, जैसे दीज आर, मान लो दीज आर, ये जो है कुछ भी मान सकते हैं। जैसे दीज आर शॉप्स, मतलब ये दुकानें हैं। जैसे दीज आर शॉप्स ऑफ वेजिटेबल, वेजिटेबल्स लिख लेते हैं। दीज आर शॉप्स ऑफ वेजिटेबल्स, ये जो दुकानें हैं लगी हुई है टेकरे मतलब सड़के के आसपास, ये सब्जियों की दुकानें हैं। तो ये दुकान सबका नाम नहीं पर, ये स्टोर, ये सब्जी दुकान, ये शॉप अपना अपना नाम लिखता है। किराना स्टोर जो भी है, सारी स्टोर जो भी अपना नाम लिखते हैं सब। सब्जी वाले भी कुछ होता है तो लिख लेते हैं, अक्सर तो नहीं रहता है। तो उसको क्या बोले, सबका नाम नहीं बोले कि ये सब्जी दुकान, ये सब्जी दुकान, ये सब्जी दुकान नाम नहीं बोले, ये फूल दुकान, ये सब नाम नहीं बोले। उसके बारे में क्या बोले कि ये जो दुकानें हैं ये सब्जियां की है, तो सब के बारे में क्या बोले, ए। तो दीज हो गया। यहां तक तो ठीक है, सीधा सीधा कि डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस दैट दीज दोज बोला जाता है। जैसे मान लो कुछ प्लेयर्स है खेल रहे हैं तो ये बोल देते हैं कि दोज आर गुड प्लेयर्स, मतलब दोज आर प्लेइंग वेल, वे लोग अच्छे खेल रहे हैं या फिर अच्छे प्लेयर्स है, तो वहां पे क्या बोल देते हैं, दोज। अगर नज़दीक में है तो दीज, अगर नज़दीक में कोई एक चीज़ है तो दिस, यह अच्छी है। दूर में कोई एक चीज़ है तो दैट इज गुड, अच्छी है। ठीक है, तो ये तो हो गया। लेकिन इसमें एक ये देखना है कि प्रोनाउन तब तक रहेगा जब तक अकेला है, जब तक अकेला है तब तक प्रोनाउन रहेगा। लेकिन जैसे ही इसके आगे कुछ ऐड कर दे नाउन, मतलब अगर दिस के बाद अगर कोई नाउन बोले, जैसे दिस बॉय इज इंटेलिजेंट, दिस बॉय इज इंटेलिजेंट लिखे तो यहाँ पे बॉय के पहले आ गया, और बॉय क्या है तो एक तरीके का नाउन है। तो आप लोग याद रखेंगे कि बॉय क्या है, यहाँ पे ये नाउन है, और नाउन के पहले आता है तो आप लोग याद रखेंगे कि जो भी नाउन के पहले आता है उसको हम लोग ग्रामर की भाषा में एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। तो डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं बनेगा। अब क्या बन जाएगा, तो डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करेगा। ये किसका काम करेगा, डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का। तो ये ध्यान देना है, ये अकेला आना चाहिए। दिस इज गुड, दिस इज हैप्पी, दैट इज बैड, कुछ भी बोले लेकिन अकेला आना चाहिए। लेकिन जैसे इसके आगे में कुछ आया, जैसे दिस बॉय, इसी तरीके से जैसे और कोई एग्जांपल ले ले, मान लो दैट कैट, दैट कैट इज डेंजरस, दैट कैट इज डेंजरस। तो यहाँ पे कैट के पहले आ गया है दैट, और ये दैट के बाद एक ये नाउन है। कैट क्या है, तो नाउन है। तो कैट के बाद यहाँ पे क्या आया है, एक नाउन है कैट, इसलिए जो है ये इसको क्या होना पड़ेगा, तो ये अब हो जाएगा एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा, तो एडजेक्टिव। और कौन सा एडजेक्टिव, जैसे डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन है तो सेम बनेगा, डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या बनेगा, तो डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जब एडजेक्टिव चैप्टर आप पढ़ेंगे, एडजेक्टिव के बारे में जानेंगे, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे कि एडजेक्टिव जो होता है एडजेक्टिव, वो किसी नाउन के पहले आता है। किसके पहले आता है, तो नाउन के पहले, और खासियत बताता है। इसका खासियत क्या है, तो विदेशी कंपनी है। इलेक्ट्रिक कार का खासियत क्या है, तो ये इलेक्ट्रिक से चलती है, ये धुआं नहीं देती है। तो ये खासियत अच्छे से समझेंगे बाद में, अभी सिर्फ प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो उसको देखो। तो डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या हो गया कि दिस दैट दीज दो प्रोनाउन होता है, लेकिन तब तक जब तक अकेला है। कब तक, इसको आप शॉर्ट में लिख लो, जब तक अकेला है। ठीक है, और जैसे ही इसके बाद में नाउन आएगा, और इसके बाद में आप ये लिख सकते हैं, इसके बाद में अगर प्लस में अगर नाउन होता है, क्या होता है, प्लस में नाउन होता है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, तो एडजेक्टिव। क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव्स का काम करेगा। किसका काम करेगा, तो एडजेक्टिव का, कहे कि इसके नाउन के पहले आ जाएगा। ठीक है, आप उम्मीद करते हैं कि आप इतना समझो कि प्रोनाउन तब तक रहेगा जब ये अकेले रहेगा। इसके बाद कुछ आया, जैसे दिस के बाद बॉय आ गया है, ये अकेला नहीं है। जैसे यहाँ पे दैट के बाद कैट आ गया है, तो अकेला नहीं है। जैसे कुछ भी लिखे जब, और यहाँ पे देखो दैट अकेला है, दिस अकेला है, उसके बाद इज है, दीज आर के पहले अकेला है, तो अकेला रहेगा तो क्या रहेगा,
प्रोनाउन रहेगा, और जैसे ही इसके बाद अगर नाउन आएगा, इसके बाद क्या आएगा, तो नाउन आएगा या प्रोनाउन भी आ सकता है, ठीक है। इसके बाद जैसे ही क्या आएगा, इसको सही से हम लिख दे रहे हैं, इसके बाद जैसे ही नाउन आएगा या प्रोनाउन भी आता है तो वो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। तो आप इस पर फोकस करेंगे कि सिर्फ जब तक अकेला है तब तक इसको क्या बोलेंगे, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। उसी तरीके का कुछ इसी तरीके का जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में भी केस है, और भी एक दो है इसके आगे पढ़ना, उसमें भी होगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, ईच, ईदर, नीदर बेसिक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, और इतना से एग्जाम में काम चल जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बंटवारा करना, ठीक, क्या करना, बांटना। तो एक तरीके का डिस्ट्रीब्यूट जैसा ये वर्ड प्रोनाउंस करता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वही होता है। तो सीधा आप याद रखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रोनाउन होता है, ईच, ईदर, नीदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है, लेकिन तब तक जब तक अकेले है। इससे इसी वाला केस। अच्छा, इसके बाद ऑफ आ सकता है, जैसे ईच ऑफ यू, जैसे ईच ऑफ यू, पहले इसका हिंदी लिख लेते हैं। जैसे ईच का मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक। इधर का मतलब होता है दो में से कोई एक, दो में से कोई एक। और नीदर का इसी का मतलब ये होता है दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। तो एक एग्जाम्पल यहां पे लिखते हैं, जैसे ईच ऑफ यू, या फिर ऐसे लिख लेते हैं, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज कम, हैज कम मतलब प्रत्येक स्टूडेंट आए हैं। ईच ऑफ, इसके बाद अक्सर जो है ऑफ रह सकता है, ये अकेला है लेकिन इसके बाद ये प्रीपोजिशन ऑफ है, रह सकता है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज कम मतलब जो प्रत्येक स्टूडेंट में से प्रत्येक स्टूडेंट आए हैं। जैसे ईच ऑफ यू वांट टू गो, जैसे ईच के जगह जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ईच ऑफ यू वांट्स टू गो, ईच ऑफ यू वांट्स टू गो ऑन द ट्रिप। मतलब मान लो कॉलेज, किसी स्कूल या फिर कहीं से कहीं कोई ट्रिप जा रही है घूमने के लिए, तो उसमें से मान लेते हैं कि ऐसा कहा गया कि ईच ऑफ यू वांट्स टू गो ऑन ट्रिप, मतलब आप में से सब जाना चाहते हैं। कौन सी, तो यू आप में से प्रत्येक, ऐसे इसका हिंदी होता है कि आप में से प्रत्येक, क्या होता है, आप में से प्रत्येक, आप में से प्रत्येक, आप में से प्रत्येक। ईच का मतलब होता है तो आप में से प्रत्येक, वांट्स टू गो जाना चाहता है, कहाँ, तो ट्रिप। ट्रिप मतलब यात्रा लिख सकते हैं, या फिर कहीं घूमने की जगह, यात्रा पर जाना चाहता है, मतलब आप में से जो प्रत्येक है सब जाना चाहता है, आप में से सब। तो अक्सर आप याद रखेंगे कि इसके बाद अक्सर जो है ऑफ आ सकता है, ठीक है, लेकिन कोई नाउन नहीं आएगा। और जैसे ही नाउन आएगा तो फिर मॉडिफाई खुद को बना लेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं बचेगा, बल्कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की जगह पे डिस्ट्रीब्यूटिव क्या बचेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन के पहले आएगा तो वही बन सकता है सिर्फ। तो ये हो सकता है जैसे ईदर ऑफ, जैसे ईदर, जैसे ईदर ऑफ हिज सिस्टर्स इज, either of his sisters is going on the trip, वही बना लेते हैं, कोई नया एग्जाम्पल क्यों ले, उसी को बनाते हैं। जब मतलब either of the sister, his sisters मतलब उसकी दो बहनों में से कोई एक ट्रिप पर जा रही है, उसकी दो बहनों में से कोई एक ट्रिप पर जा रही है। तो इधर का मतलब होता है कोई एक, दूगों में से कोई एक, अगर आगे है तो बता देगा इधर। तो यहाँ पे इधर अगर बताना पड़ेगा ना तब बताएगा कि ई दोनों में से ई,
ईदर ऑफ, तो यहाँ पे क्या आ गया, ऑफ आ गया, ईदर ऑफ ही सिस्टर। अच्छा, अगर नहीं बताना पड़ता कि उसकी दोनों से, सिंपल बोलते हैं कि दोनों में से कोई एक आएगा। ईदर 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 इज कमिंग, मतलब दोनों कोई एक आ रहा है, दूगो था, दूगो में से कोई एक आ रहा है, अब हमको नहीं पता दोनों में से कौन है। इधर मतलब दोनों में से कोई एक, तो दोनों में से कोई एक इज कमिंग आ रहा है, अब हमको नहीं पता कि दोनों में से एक कौन आ रहा है। सो ठीक, और यहाँ पे बता दिए कि इधर ऑफ ही सिस्टर्स इज गोइंग ऑन द ट्रिप, मतलब जो ट्रिप पर जाने की बात है, यात्रा पर जाने की बात है, तो उसकी बहनों में से कोई एक, उसके भाई, चाचा, फूफा, मामा, इसका बात नहीं हो रहा है, उसकी बहनों में से, दोनों में से कोई एक, उसकी दो बहनें हैं, इसका मतलब है दो। दो का मतलब ये होता है कि दो में से कोई एक, ज्यादा नहीं ले सकते हैं कि 50 में से एक, 5 में से एक, वो नहीं होगा। मतलब दो बहनों में से कोई एक ट्रिप पर जा रही है। जैसे ईच ऑफ यू वांट्स टू गो ऑन द ट्रिप, तो यहाँ पे ईच का मतलब है प्रत्येक, तो आप पूरे क्लास में प्रत्येक का सब लोग है तो हो सकते हैं, लेकिन इधर और नीदर के केस में सिर्फ दो ही लेते हैं। तो ठीक है, अब समझ गए कि इधर तब जब तक अकेला रहेगा, जैसे यहाँ पे भी अकेला है, तो ये अभी तक क्या है, प्रोनाउन का काम कर रहा है। और इसी पे जैसे इधर एक और एग्जांपल ले लेते हैं नीदर का, नीदर नाइदर ऑफ माई फ्रेंड्स वाज हेल्पिंग मी, कुछ भी लिख लो, ठीक है। मतलब मेरे दोस्तों में से, तो दोस्त कितना होगा, इधर निधर के केस में दूगो, मतलब दोनों में से को मदद नहीं कर रहा था मेरा, दोनों दोस्तों में से मेरा मदद कोई एक दोस्त भी नहीं कर रहा था, दोनों में से कोई यो नहीं कर रहा था। यहाँ पे केस क्या समझे कि नीदर अकेला है, यहाँ पे नीदर ऑफ माई फ्रेंड्स। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नीदर वाज हेल्पिंग मी, मतलब दोनों में से कोई मदद नहीं कर रहा था। अगर इसको सिंपल यहाँ से हम हटा दें, नीदर वाज नीदर वाज हेल्पिंग, नीदर वाज हेल्पिंग में, अगर इसके जगह पे हम ये कहें कि नीदर वाज हेल्पिंग मी, तो मतलब दोनों में से कोई एक हमको कोई यो मदद नहीं कर रहा था, दोनों में से एक मदद नहीं कर रहा था, ठीक है, दोनों में से एक भी मदद नहीं कर रहा था। तो दोनों में कहने का मतलब दोनों में से कोई भी हो सकता है। जैसे कहीं पे जा रहे हैं कोई, जैसे कहीं पे जा रहे हैं, कोई प्रोफेसर है, कोई टीचर है, मतलब कोई दो थे, उनमें से कोई मदद नहीं। कहीं रेलवे स्टेशन पे थे, दूगो खड़ा था, हम लगेज उठा रहे थे, नहीं उठ रहा था, दोनों में से कोई नहीं उठाया, मदद नहीं किया, तो इसका मतलब अनजान। लेकिन जब बताना होता है ना, तो ऑफ लगा करके बता लेते हैं, ठीक है। तो अभी तक क्या सीखे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है ईच, इधर, नीदर, कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। और उसमें कैसे समझे हम कि ये अकेला रहेगा तब तक, यही कॉन्सेप्ट रहेगा दोनों में, वही वाला कि जब तक क्या रहेगा, जब तक अकेला है तब तक, सेम यही वाला कॉन्सेप्ट रहेगा। लेकिन जैसे ही इसमें भी आया, इस फॉर्म में रहेगा, जैसे मान लो ईच, जैसे ईच गर्ल इज डेंसिंग, ईच गर्ल इज डेंसिंग मतलब प्रत्येक लड़की नाच रही है, ईच गर्ल इज डेंसिंग, प्रत्येक लड़की नाच रही है। तो यहाँ पे इसके बाद ऑफ नहीं आया है और नहीं अकेले है, ई गर्ल क्या है, ई है नाउन, ई क्या है, तो ई है नाउन। और नाउन के पहले अगर ये आ गया ना, तो ई किसका काम करेगा, तो ई किसका काम करेगा, अब बताओ क्या बनेगा, तो एडजेक्टिव का काम करेगा। किसका, तो एडजेक्टिव का। कौन सा एडजेक्टिव, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम करेगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम करेगा, ये जब वहां पे आ जाएगा तब, ठीक है। तो इसमें आप ऐसे लिख सकते हैं कि ईच, अगर वन शॉट लिखा जाए, ये सब रहेगा तो एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे लिखा था, कहाँ पे लिखा है भाई, इसमें तो है ही नहीं, हाँ इसमें भी आप लिख लेना दिस दैट, अच्छा यहाँ पे लिख दिए हैं। अगर इसके बाद अगर प्लस नाउन हुआ तो किसका काम करेगा, तो एडजेक्टिव्स हो जाएगा, ये सब एडजेक्टिव। जैसे दिस कैट, दैट बॉय, दोज पेन्स, दीज फैंस, दीज कैट्स, दीज एनिमल्स, अगर कुछ भी बोलेंगे नाउन आना चाहिए तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो क्या देखे कि डिस्ट्रीब्यूटिव और डिमोनेस्ट्रेटिव,
डिमोनस्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, अगर अकेला रहेगा तो प्रोनाउन का काम करेगा। पहले नाउन आया तो किसका काम करेगा, तो वो काम करेगा आपका एडजेक्टिव का।